उत्तर प्रदेश में बीते एक लंबे समय के बाद 9,043 पदों पर भर्तियों को लेकर के सुबुगाहट शुरू हुई है। एक अध्याचन भेजा गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को कि इसको लेकर के भर्ती कराई जाए। क्यों अध्याचन इसमें भेजा गया है और आखिरकार इतने लंबे समय से भर्ती क्यों नहीं हो रही थी, उसको लेकर के संपूर्ण बातों को हम लोग आज के सेशन में समझेंगे। तो उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए यहाँ पर समझेंगे। 9,043 पदों पर भर्ती है। एक एक चीज को समझेंगे, कौन कौन इस भर्ती के लिए योग्य हो सकता है, शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, क्या इसके लिए सीटेट वैलिड है या नहीं है, नोटिफिकेशन कब तक इसका आ सकता है, बीएड बीटीसी में कौन इसका योग्य होगा। संपूर्ण जानकारी इसको लेकर के हम लोग यहाँ पे समझेंगे। डिटेल में बात करने से पहले मैं आपको वो नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, मतलब वो एक न्यूज की कटिंग दिखाता हूँ जो इस समय पर वायरल हो रही है। इस न्यूज की कटिंग को अगर आप ध्यान से यहाँ पर समझोगे तो आप देखोगे कि एलटी व प्रवक्ता के 9,043 पदों पर होगी भर्ती। अब कैसे होगी भर्ती, आप जरा ध्यान से समझिएगा। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती आने की प्रतीक्षा कर रहे प्रतियोगियों का इंतजार खत्म होने वाला है। शिक्षा निदेशालय ने समकक्ष अर्हता विवाद निस्तारित करते हुए सहायक अध्यापक एलटी और प्रवक्ता के 9,043 पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीपीएससी को भेज दिया है। यानी ऑफिशियली पहले बात की जा रही थी अध्याचन की, अध्याचन भेजा जाएगा, लेकिन अब कह दिया गया कि भैया ऑफिशियली अध्याचन भेज दिया गया है। तो यानी अब अध्याचन चला गया है, वो उसकी आयोग उसकी जांच पड़ताल करेगा और सब उससे लेकर के अपना नोटिफिकेशन जारी करेगा। ध्यान रखना। अब आखिरकार ये भर्ती क्यों नहीं हो रही थी, तो उसका भर्ती का कारण था समकक्ष अर्हता वाला था, विशेष तौर से एलटी ग्रेड की भर्ती में, जिसके बारे में अभी हम आपसे यहां पर बात करेंगे। समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने के कारण शिक्षक भर्तियां होने के बाद कई मामलों में हाईकोर्ट पहुंच जाती थी। इसलिए अब क्या कर दिया है, अब ध्यान रखना, इसमें समकक्ष अर्हता शब्द को हटा करके अर्हता को स्पष्ट किया गया। ये विवाद बीते 3-4 साल से चल रहा था, समकक्ष अर्हता वाला विवाद, इसको हटा दिया गया है और हटाने के दौरान अब भर्तियां निकाल दी गई हैं। एलटी ग्रेड में 2525, प्रवक्ता में 836, एलटी ग्रेड में 2525, प्रवक्ता में 826 भर्तियां हैं। महिला वाले वर्ग में, जिसको हम लोग बालिका वर्ग भी कहते हैं, जिसको क्या कह देते हैं, जिसको बालिका वर्ग कह देते हैं। और अगर बात करेंगे जीआईसी के अंतर्गत, अगर बात करेंगे तो पुरुष वर्ग में एलटी के 4860 और प्रवक्ता के 822। तो प्रवक्ता के पुरुष वर्ग में 822 और पुरुष वर्ग में एलटी में 4860, जिसको हम लोग बालक वर्ग भी कह देते हैं, पुरुष वर्ग या बालक वर्ग कह देते हैं। आप इनको प्लस करोगे तो ये 9,043 पदों पर भर्तियों का अध्याचन भेज दिया गया है। क्या भेज दिया गया, अध्याचन भेज दिया गया है। किसको, आयोग को। अब आयोग को अध्याचन भेज दिया गया है। अब यहां पर चीजों को हम समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि ये विवाद जो है, जो समकक्ष अर्हता वाला विवाद क्या था। पहले क्या था कि समकक्ष का मतलब इस डिग्री के समकक्ष, तो स्नातक के समकक्ष डिग्री को वैलिड किया जाएगा। एलटी ग्रेड में लिख दिया गया या कई जगह पे कि जो स्नातक के समकक्ष डिग्री होगी उसको वैलिड कर दिया जाएगा, जबकि क्लियर नहीं किया जा रहा है कि भैया कौन सी डिग्री वैलिड होगी। जैसे भैया अब बात करें स्नातक में, तो भैया बीटेक भी स्नातक में आता है, बीसीए भी स्नातक में आ जाता है, बीकॉम भी स्नातक में आ जाता है, बीए भी स्नातक में, बीएससी भी स्नातक में, प्लस इसमें कुछ सब्जेक्ट को लेकर के भी क्लियरेंस नहीं था। तो ये जो समकक्ष अर्हता का विवाद था, अब इसको पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करके हटा दिया गया है। अब नोटिफिकेशन में उस संबंधित सब्जेक्ट से कौन सी डिग्री मान्य होगी, वह डिग्री साफ साफ उसमें कही जाएगी। यह नहीं कहा जाएगा कि इसके समकक्ष डिग्री मान्य होगी, उसको लेकर के यहां पे ऐसा नहीं कहा जाएगा। पहले तो यह बात समझना। तो आप समकक्ष अर्हता को लेकर के आप समझ गए। अब एक एक करके चीजों के बारे में हम यहां पर समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे यहां पे कि कौन कौन योग्य हो जाएगा, शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होगी, पाठ्यक्रम क्या होगा। देखिए, जब भी आप एलटी ग्रेड की बात करेंगे तो एलटी ग्रेड को सहायक अध्यापक बोलते हैं। एलटी ग्रेड का टीचर जो होता है वो 9वीं और 10वीं के लिए टीचर होता है। ध्यान रखना, एलटी ग्रेड का टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री है आपके पास है, तो आप एलटी ग्रेड में क्या बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, यानी योग्यता है। तो कौन कौन फॉर्म भर सकता है, हर वो बालक या बालिका जिसके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड है वह एलटी ग्रेड के लिए योग्य हो जाएगी। ध्यान रखना, आयु कितनी हो जाएगी, तो विदाउट रिजर्वेशन 21 से लेकर के 40 वर्ष तक इसका क्या हो जाएगा, आयु हो जाएगी। इसके अलावा आपका एज रिलैक्सेशन अलग से हो जाएगा।
एलटी ग्रेड का जो पुराना सिलेबस पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है, उसके हिसाब से बात करेंगे तो 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट होगा और 30 नंबर की आपकी जीके जीएस का पेपर होगा। केवल आपका सिंगल पेपर होता था एलटी ग्रेड में, सिंगल पेपर होता था। और ये लास्ट भर्ती एलटी ग्रेड की आई थी 29 जुलाई 2018 को आई थी, 10,768 पदों पर आई थी। उस समय मैंने इस बैच को खूब ऑफलाइन में पढ़ाया था, है ना, ऑफलाइन में इस वक्त इस बैच को खूब तबीयत से हमने पढ़ाया भी था। और उसके बाद फिर ये भर्ती कई बार विवादों में चलती रही, अब ये क्लियरेंस इसको मिल गया है। क्लियरेंस मिल, आई थिंक थोड़ा सा नेट मेरे ख्याल से चला गया था, तो मैं आपको ये बता रहा था, मेरे ख्याल से भी नेट चला गया था। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था एलटी ग्रेड के बारे में कि अब इसका जो है क्लियरेंस मिल गया है, यानी अध्याचना वाला। मैंने अब तक आपको, शायद मुझे नहीं पता था कहां से कहां तक नेट चला गया था। मैं आपको एलटी ग्रेड के बारे में बता रहा था कि विवाद में समकक्ष अर्हता को हटा दिया गया है, अब प्रॉपर तरीके से होगा। अच्छा, इसमें प्लस क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब दूसरे नंबर पर चलते हैं हम यहाँ पे, जिसके बारे में आएंगे जीआईसी के बारे में बात करेंगे, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के बारे में बात करेंगे। 11th 12th के लिए टीचर बनते हैं। आयु यहाँ पर भी विदाउट एज रिलैक्सेशन 21 से 40 है। यहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपका होना चाहिए। एलटी ग्रेड में जहां पर आपका केवल एक पेपर था, यहां पे आपके दो पेपर होते हैं, प्री और मेंस में होते हैं, ध्यान रखना, डिटेल में बात करेंगे। प्री और मेंस यहां पर पेपर होते हैं। प्री जो पेपर होता है आपका, प्री वाला जो पेपर होता है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, ध्यान रखना। जबकि अगर मेंस की बात करेंगे तो मेंस वाला पेपर हमारा रिटन में होता है, लिखित परीक्षा हमारी होती है, ध्यान रखना भैया, ठीक है। प्री में पेपर होगा तो 120 क्वेश्चन प्री में पूछे जाते हैं, याद रखना भैया, जिसमें 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे क्योंकि आप प्रवक्ता में जा रहे हो। 40 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के होंगे, ध्यान रखना। जीके जीएस में नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस वगैरह उस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। सब्जेक्ट आपका 80 नंबर का हो जाएगा। 120 क्वेश्चन हो जाएंगे, एक क्वेश्चन का नंबर 2.5 नंबर का हो जाएगा। 12 दूनी 24, 12 5 60, तो 300 नंबर का आपका प्री पेपर होगा और 2 घंटे का समय आपके लिए दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा आपके लिए, तो 2 घंटे का समय आपके लिए इसमें दिया जाएगा, याद रख लीजिएगा। दूसरा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे मेंस में, तो मेंस में 50 नंबर हिंदी के, 50 नंबर ऐसे के, 100 नंबर का ये हो जाता है और 300 नंबर का आपका सब्जेक्ट हो जाता है। इस तरीके से मेंस का पेपर हो जाता है। बहुत ज्यादा डिटेल में इसके बारे में अलग से एक वीडियो में आपके लिए बना दूंगा, ध्यान रखना। बात क्लियर है भैया, तो इतनी सी बात हमने आपको बता दी 9043 पदों के बारे में। अब तो कौन कौन योग्य, ये बात मैंने आपको बता दी भैया। एलटी ग्रेड जीआईसी में शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। पाठ्यक्रम मैंने क्या क्या है एग्जाम पैटर्न का, ये मैंने बता दिया। अब पाठ्यक्रम में एक एक विषय कौन सा है, कौन कौन से विषय से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। एलटी ग्रेड की सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जीआईसी की सेपरेट वीडियो बना दूंगा, याद रखना भैया। सीटेट वैलिड है या नहीं है, तो आपको पता सीटेट का इसमें कोई भी योगदान नहीं है। नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, इसको जरा समझते हैं। जिस तरीके से नियमावली के अनुसार जो अभी अधियाचन आयोग को भेजा गया है, जो आयोग को अभी जो अधियाचन भेजा गया है उसके अनुसार जिस तरीके से वो लोग हैं, संभावना है कि अप्रैल के लास्ट में इसका नोटिफिकेशन आना चाहिए। लेकिन अगर देरी भी होती है तो वो भी बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं है। विषय ये कि आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। इतने साल के बाद भर्ती उत्तर प्रदेश में होगी तो लाखों बच्चे इसका फॉर्म भरेंगे और जरूरी है कि इसके लिए कि आप लोग उसकी तैयारी के लिए बेहतर तरीके से अपना उसको लेकर के आप करते रहें। बात क्लियर है, अच्छी बात है। दूसरी बात, बीएड और बीटीसी में कौन योग्य है, तो आपको पता है बीएड वाले इसमें फॉर्म भरेंगे। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात है जो मैंने यहां पे आपके लिए डाली है, जैसे आप टेलीग्राम पर आते हो, एसएसटी बाय अनुपम सर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, सोशल स्टडीज के नाम से, यहां पर आपको सारी जानकारी मिलती है। जब आप इस पर देखोगे तो मैंने ये नोटिफिकेशन भी यहां पर डाला हुआ है एलटी ग्रेड वाला, और इसमें जब आप देखोगे तो कॉलेज में प्रवक्ता की संशोधित नियमों के अनुसार ही होगी भर्ती। अब वो संशोधित नियम क्या है, ध्यान रखना भैया, वो संशोधित नियम आपके ये हैं कि जीआईसी में प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया है। जीआईसी में प्रवक्ता भर्ती के लिए क्या कर दिया भैया, बीएड क्या कर दिया है, अनिवार्य कर दिया, जो कि पहला ऐसा नहीं था। तो ये संपूर्ण बातें मैंने आपको इसके बारे में बता दी। उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड जीआईसी के बारे में, 9043 पदों के बारे में डिटेल में सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। सारी की सारी क्लासेस जीआईसी एलटी ग्रेड के लिए फ्री की क्लास आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विधिवत तरीके से फ्री की क्लास आपको इस चैनल पर मिलेंगी, टेंशन मत लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।